वो 17-18 में भूख ना नितिन के अंदर दिखती नहीं भाई। उसके बाद यहाँ तक लेके आई। अब मर गई। सबसे घटिया टैबलेट है मेरी नज़र में। बंदा आता है ना, मुझे नई एक्सरसाइज सिखा के जाता है। मैं 3 किलो घेवर खा गया था यहाँ से लेके मेरठ तक। छोटे घर ना अक्सर जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में टाइम लगता है, तो अभी अपने को महल बनती है। वन एंड ओनली नितिन चंडीला भाई दुनिया जानती है यार। तो बोले ऐसा मैं हूँ ना वैसे ही अपन। सोहन जी राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल पे। तो थंबनेल आप लोग देख के समझ ही गए कि हमारी वीडियो जो है वो होने वाली है राहुल फिटनेस भाई के साथ। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनके आर्म्स थोड़े अच्छे हैं, तो भाई के आर्म्स थोड़े अच्छे हैं, तो उनके साथ करेंगे हम आर्म्स की ट्रेनिंग। पहला ऑप्शन जो रखेंगे वो रखेंगे अपने आर्म्स का, देन उसके बाद मेरे पास चेस्ट है और लेग्स है, क्योंकि अपने बैक और शोल्डर में कर चुका हूँ। और बाकी मैंने ये सोचा है कि जैसे अपने पास अभी पूरा दिसंबर है, तो इसमें मेरी जिन भाइयों से बात है जिनसे मैं सामने से अप्रोच कर सकता हूँ और जो थोड़ा मना भी ना करें, तो उनके साथ अपनी कुछ वीडियोस लेके आते हैं, ताकि उनका जो पीछे का सेक्रीफाइस है और जो वो लोग फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं सारे, उनका जो भी हो वो आप लोगों तक शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी समझो कि बॉडी बिल्डिंग इतना ईजी नहीं है, उसमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कैसे कैसे सारा करना पड़ता है। तो अभी जस्ट हमारी भाई से बात हुई है, तो टाइम था वैसे अपना 11:30 का, बट 12:30 हो चुके हैं। तो एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि भाई कोई भी बंदा टाइम से नहीं आता, तो मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ सबसे। तो ठीक है जी, अभी वो आने वाले हैं, देन उसके बाद करेंगे अपना जो भी वर्कआउट होगा वो करेंगे, उनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोल्ड ने इतना परेशान कराया कि 8 से 9 दिन हो गए, बट मेरा कोल्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। और जैसा कि मैंने लास्ट में आप लोगों से पूछा था कि चैंपियनशिप खेली जाए या ना खेली जाए, तो मेरे बहुत से भाइयों ने अलग अलग सलाह दी, अलग अलग कमेंट्स किए। तो वो भी उस पर थोड़ी सी मैं अपनी जांच पड़ताल करूँगा, मतलब खेलूँ या ना खेलूँ, क्योंकि 30 से 35 दिन है और बॉडी अभी उसी स्टेज पे है कि आज या कल में उसका डिसीजन मुझे लेना होगा। अगर ज़्यादा पीछे लूँगा तो फिर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बॉडी कंडीशन में नहीं आ पाएगी। तो आज या कल में ये वीडियो करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी भाई का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, देन ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और मैं ब्रेकफास्ट में आपको अपनी सारी मील्स बता दूँ। मैं ब्रेकफास्ट में अपना सुबह 8 अंडे की भुजी और 4 ब्राउन ब्रेड, 2 एप्पल और 2 कीवी खा के घर से निकला हूँ। तो कर रहे हैं वेट, अभी देखो कब तक आएंगे। आइए राहुल भाई आइए। कैसे हो भाई, क्या हाल चाल? वेट करते करते हम 10:30 बजे से बैठे दोनों जिम पे। मैंने कहा भाई अब आएंगे, अब आएंगे। इतनी हो रही है ना, आपको पता है बारिश का ऐसे रहेंगे। कोई बात नहीं, आदत है मुझे बड़े लोगों का वेट करने की। बैठिए आप आइए। सो भाई आ चुके हैं अपना, तो थोड़ी सी अपनी बातें करेंगे, देन उसके बाद भाई वर्कआउट क्या कराओगे आप? वर्कआउट जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। मेरे लेग्स, मेरी बैक होगी, शोल्डर होगी कल। मेरे पास अभी आर्म्स बचे हैं, चेस्ट बची है और लेग्स बची है। और मैंने पब्लिक को बताया कि भाई के थोड़े आर्म्स ज़्यादा प्यारे हैं, तो हम आर्म्स का वर्कआउट करेंगे। चलो आर्म्स करेंगे ना, चलो हल्के हल्के करेंगे। बैठो आप, आइए। बहुत धन्यवाद आपको भी राहुल भाई, बहुत अच्छी आपकी कंडीशन लगी मुझे, मैंने देखी सारी वीडियोस आपकी। कोई नहीं, टाइम आपका ही है, आएगा क्या? बट देखो, ऑडियंस की नज़र में हमें जीतना चाहिए, उसमें आप चैंपियन हो। पब्लिक के लिए जो क्वालिफाई हुआ हमें तो उसका नाम भी नहीं पता, साढ़े का नाम क्या है। ऑडियंस सीधी बात ना, हमने कोई देखा, हमारी तो नज़र एक आप पे थी और 2-3 अपने एथलीट्स और हैं जो इंडिया के थे उन पे थी। ज़्यादा हमारी किसी से बात है नहीं। जिसमें नोन थे वो आप थे और एक भाई और थे मनोज, 2 बंदे नोन थे, दोनों की देखी। उसके बाद किसका क्या हुआ, कैसे पड़ा, कोई मतलब नहीं। हार जीत पब्लिक तो साथ है, और इंसान, मेरा मानना है कि इंसान ना कभी हारता नहीं है, सिर्फ सीखता है। हाँ, हार से हमें मेन है कि सीखना ही सबसे ज़्यादा वो होता है। जैसे एक गुस्सा होता है, गुस्से में किसी के मुंह से जो आधा घंटा पौना घंटा हमारी बैक स्टेज होती है, उसमें कुछ भी निकल जाए। जैसे मेरे मुंह से निकला था गुस्से में 2000 कब खेले थे हम उसमें 22 में निकला था। अब वो मैं अपने गुरु से बात कर रहा हूँ, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे गलत लगी। वो किसी बंदे ने पीछे से लाइव रिकॉर्ड चला रहा था कोई। अब आप अपने प्राइवेट मूवमेंट्स कुछ भी कर रहे हो, वो कोई रिकॉर्ड करे तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है। हाँ, तो वही है कि ठीक है, उस दिन के बाद सीखा कि भैया अपना ठीक है, जो आपके मन में है उसे मन में रखो और उन्हीं गलतियों से सीखो। और टचवुड मेरा ऐसा साल गया है भाई कि 3 साल में मैं 3 कंपटीशन खेला हूँ, तीनों में अपने गोल्ड मेडल हैं। और बाकी बहुत से भाई, मैंने एक वीडियो में अपनी क्लियर भी करा था कि जो हमारे IFBB और IBBF में कंफ्यूज है, तो मैंने उनकी क्लियरिफिकेशन भी नहीं दी थी कि दोनों फेडरेशन अलग है, एक आपको ओलंपिक स्टेज तक ले जाएगा और एक हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, तो भाई खेलते हैं अपना IFBB से, हमारे प्रो कार्ड आदमी हैं, और हम खेलते हैं अपना सरकारी आदमी है। सरकार ने भी ड्यूटी दी नहीं है, पर हम सरकारी आदमी हैं।
और आने वाले टाइम पे भाई 2 साल बाद Soon. भी खेलेंगे प्रो के लिए। बहुत अच्छा करेंगे प्लान अगर अपना कुछ बना ना। बाकी हाँ राहुल भाई आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। हम दोनों भाई ने हाँ कोडिंग करी थी। 17 में नहीं 18 में करी थी। मेरे पास वीडियो है आज भी, आपके पास उस टाइम नहीं। सचिन बहुत तगड़ा था, सॉरी नितिन बहुत तगड़ा था भाई। मैं दिखाता हूँ आपको। हमने 18 में दोनों भाइयों ने साथ एक जिम ओपनिंग में 22 साल का था शायद। हाँ 22 जब मैंने पहली बार इतना बड़ा बाइसेप देखा था किसी आदमी का। और मैं कहा हमारा नितिन तो बहुत बड़ा है, इस टाइम पे नितिन बहुत बड़ा था, अब ज़्यादा बड़ा हो गया। तो वही देख रहा हूँ, मैं कहा भाई ये तो और भी बड़ा हो गया। नहीं एक ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में ना राहुल भाई, देखो जो मुझे इंटरनली चीज़ फील होती है, मैंने अभी अपनी टीम से अपने भाइयों से डिस्कस करा कि मैंने कहा मैं ये प्लान कर रहा हूँ, जिन भाइयों से मैं पहले मिला हूँ मैं उनसे सामने से बात, क्योंकि ना कैसा होता है ये बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, सबसे गंदा ये है। तो मैंने यही सिनेरियो बनाया अभी कि जिन भाइयों से मेरी पहले बात है, जिनसे हर जिन्हें मुझे पता है कि वो मना नहीं करेंगे, तो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ मेरे से सीखने को मिलेगा जो मुझे पता है, और कहीं ना कहीं जैसे जो आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपने हार्ड वर्क किया इतना पहले से, आप काफ़ी टाइम से वर्कआउट करें, तो कहीं ना कहीं मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। और वो 17-18 में भूख ना नितिन के अंदर दिखती थी भाई, उसके बाद यहाँ तक लेके आई अब मर गई नहीं अभी भी, मतलब वो भूख जब पहले से थी वो अभी नहीं। मेरे अंदर तो ये वाली चूल्हा भाई, कंपटीशन खेल रहे हो और खत्म हो गया, जैसे ये वाला खेला ना अगला टारगेट मारूंगा वो खेलूंगा। मैंने देखा 17 मैंने कहा भाई बहुत आगे जाएगा यार, मन में सोचा मगर अभी से इतना तगड़ा है, 22 साल का लड़का है भाई भी, और हाइट भी उसी हिसाब से थी। इसके बाद रुका ही नहीं, लेकिन खड़ा भी नहीं रुक मानेगा। मैं 2017-18 से लगातार कंपटीशन खेल रहा हूँ। मेरा पहला जो मैं कंपटीशन खेला था वो था, मेरा वेट 84 किलो, और मतलब लोग जो कहते हैं कि ऑफ सीजन में वेट बढ़ना चाहिए, वो ऑफ सीजन में मेरा ये मानना है कि इंडिया में रह के आप अच्छा मसल मास गेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे। कोई भी नहीं कहता। वेदर और सबसे मेन है डाइट। आप पूरे 6 महीने राइस चिकन या फिर जैसे ऑफ सीजन में जो मेन डाइट होती है वो आप नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पे जगह जगह के अलग अलग खाने के ऑप्शंस हैं। फिर कई बार इवेंट्स हो जाते हैं, शादी ब्याह त्योहार, हाँ उनमें तो खाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऑफ सीजन का मतलब है सब कुछ खाना। तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को ख़राब करने से अच्छा कि जब तक अभी लोग प्यार कर रहे हैं 2-4 साल और कंपटीशन खेलो। बट इस बार एक कंपटीशन खेल के मैंने भाई को बता दिया वो कहाँ पे है, आप लोगों को नहीं बताया अभी किसी को भी। हाँ तो देखेंगे, अभी मैंने भाई से भी डिस्कस करी कि खेले ना खेले, तो भाई ने भी यही बोला कि 25-30 दिन है और खेलो। बाकी भाई मेरे से बड़े हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, और अभी मैं इन्हें भी अपनी बॉडी की कंडीशन दिखाऊंगा और भाई की भी मैं देखूंगा, उसे हम कैमरे से पीछे रखेंगे, देन फिर इनसे पूछेंगे इनकी क्या राय है, ठीक है जी। और मेरे शोल्डर वीक नहीं है, मेरे आर्म्स थोड़े बड़े हैं इसलिए मेरे शोल्डर वीक लगते हैं। भाई तुम वीडियोस में देखते हो ना, आप सामने से देखो, मैं बैठ के हाँ ये चीज़ भी ना, आपकी कसम ये चीज़ ना मुझे 100 में से 100 लोगों ने बोली है इतना बड़ा डंड है तुम्हारा कि भाई आप वीडियोस में और छोटा लगता है। मैंने कहा मैं कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाता ना, कैमरे से खिंचवाऊंगा तो बड़ा लगेगा। हमेशा वीडियो में बंदा छोटा दिखता है, अभी डेल्ट इतना बड़ा दिख रहा है। मैंने भी बोला था, सुन लो ये बात दोबारा सुनो मेरे को सारे। लगता था कि यार नितिन के डेल्ट थोड़ा वीक है, लेकिन अभी सामने से देख लेंगे ना डेल्ट ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चलें करें वाला एक्सरसाइज, चलो। तो भाई इस बार ऑफ सीजन में वेट जाएगा तुम्हारे भाई का 130 किलो। 30 मेरा टारगेट है, अगर 30 नहीं गया जब तक अगले शो की तैयारी नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आदमी मार के खाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, आदमी तो नहीं, बट ट्राई करेंगे कि अच्छा अपना 100% दें और बाहर के जंक फूड से बचें, खाली राइस चिकन और बॉयल वेजिटेबल्स वगैरह से वेट बढ़ाऊँ। बस गलत संगत से दूर रहा तो ज़रूर होगा। और भाई मैं आज वेट कम मारने वाला हूँ, मैं फिजिक प्लेयर हूँ। अलग अलग फील्ड के आदमी हैं दोनों। नहीं ट्रेनिंग हैवी करेंगे, मेरा एक रूल है कि अपने से बड़े के साथ करो तो ट्रेनिंग हैवी होनी चाहिए। महीने बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, बाइसेप्स का ट्रेनिंग हो जाएगा। चलो आराम से करेंगे, फिर आप कराओ। Moments was trapped in the basement, now the hard work is all taking me places. Squatting on bed like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with. मैंने वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही नहीं बोला, मैंने कुछ चीज़ देखी है सामने से, तो ही बोलिए कि राहुल भाई का आर्म्स बहुत प्यारा है, एक तो बड़ा और एक प्यारा में बहुत फ़र्क है, दोनों में डेफिनेशन वाले में, तो एक्चुअल में है अभी। तो देखते हैं अभी जब दोनों ऊपर उतारेंगे तो कैसा मज़ा आएगा। In the blouses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. नहीं भाई, मैंने आज तक 15 किलो से ऊपर की बारबल नहीं उठाई और 20 किलो से डंबल कल नहीं करा, कभी भी नहीं।
मैं रेपिटेशन, हाँ रैप्स मारता हूँ। 20 बस। मैं खाली वेट मारता हूँ जब कभी मूड बना, महीने 3 महीने में, या तो लेग्स स्क्वाट्स मारनी है, या लेग प्रेस मारनी है, या बेंच प्रेस, बस। भाई देख लो, वेट का कोई गधे वाला मैं तो ये बोलता हूँ कि वजन उठाने का काम गधे का है। सारा काम आपका रेंज ऑफ मोशन टेक्निक का खेल है, माइंड चलेगा। यस। तो जो भाई बता रहे हैं ना, तो वही चीज़ मेरे पर लागू। मैंने भी कभी 10 किलो कभी कभार जब खुद की स्ट्रेंथ चेक करनी होगी, आज बेंच प्रेस मारने, तो हाईएस्ट बेंच प्रेस में अपनी 240 मारी है ना मैंने, 240 तक उठाई है बेंच प्रेस। व्यायाम है ना कि वेट मारने से ही बॉडी। नहीं भाई, वेट नहीं, आपके रेपिटेशंस अच्छे होने चाहिए। और जो भी आप बता दें कि डाइट भी खाते कहते भैया हमारे को माइडोल बता दो, कोई नहीं सबसे घटिया टैबलेट है मेरी नज़र में माइड्रोल, मेरी नज़र में भाई। मैंने आज तक वो किसी को सजेस्ट नहीं करी। खाते हो बोलते थे 6 कम से कम, मेरी भाई मरी से मरी 4 तो हैं, बाकी मेरी भूख के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मेरी कम से कम 6 महीने। क्योंकि 10 बजे मैं सो के उठ रहा हूँ, एक वर्कआउट से पहले लूँगा, एक वर्कआउट के बाद 12 बजे तक 2 होगी, उसके बाद एक लूँगा 2 बजे। अगर 2 बजे मैं सोऊंगा खा के, अगर मैं 4-5 बजे उठ गया तो एक और मील लूँगा। नहीं, शाम को मैं एक्सरसाइज करने आऊँगा, एक्सरसाइज से पहले एक लूँगा, फिर एक्सरसाइज के बाद 2। प्रोटीन यार पाउडर वाला वो लेता हूँ 4 स्कूप। नहीं, अब का तो हमारा ये है कि अब तो थोड़े जैसे मैच्योर से हो गए, तो अब तो खाने पीने का मैं इतना ध्यान नहीं रख पाते हम। नहीं, बट जब पहले स्टार्टिंग करी थी ना, तो पता है कि घर से यहाँ निकलना है, तो दिन की मैं अपना जितना भी मेरा खाना पीना होता था सारा एक बैग में डाल के लेके जाता था। अब तो शायद वो आदत छूट गई, टाइम के साथ लगा लो, कैसे भी लगा लो। यार जब भी कोई भी बंदा आता है ना, मुझे नई एक्सरसाइज सिखा के जाता है। मैंने नरेंद्र भाई के साथ शोल्डर का वर्कआउट किया, सारी एक्सरसाइज मेरी समझ से बाहर। ये है कौन सी, ये करनी कैसे है? Cause you know that we winning, we with it, we going, we flowing again. I might just go by a Benz, I might just blow my advance. और 4 से क्या हो रहा है, 4 तो गले में रह जाएंगे। मेरा जब कंपटीशन भी ख़त्म हुआ था ना, ये वाला नहीं, दूसरा, जब वहाँ से आए थे एशिया से, तो कावड़ में जाना था मुझे। मैं 3 किलो घेवर खा गया था यहाँ से लेके मेरठ तक। उसके बाद हमारी गाड़ी फंस गई, पहाड़ पे गिरा, पहाड़ में गाड़ी फंस गई। गाड़ी में रखे हुए थे 14 किलो रसगुल्ले, बांटने के लिए लिए थे हमने। अब यकीन नहीं करोगे, 14 में से 5-6 किलो मैं खा गया था 3 दिन में। फिर कावड़ की वो भी तो देना, चलना भागना भी पड़ता है। नहीं, भागे ही नहीं, हमारा थोड़ा थोड़ा आ रहा था। इससे मैं जहाँ पे दूध अवूध अलग, मतलब एब्स बनाने में तो लगे 30-35 दिन, और गायब होने में मात्र 3 से 4 दिन। एक पहले सपना भी होता था ना कि बाइसेप बड़ा करना है, आर्म्स बड़े हो, तो जिम में जाती पहले डंबल और रॉड मारो, सबसे पहला यही रूटीन था। आर्म्स और शोल्डर आपकी पर्सनालिटी मसल कहलाते हैं कि लेग्स का दौर तो अब चला है 2015 के बाद से कि लेग्स भी होनी चाहिए ना। आपने चलते रहना, रुकना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा पड़ा है कि कब कैसे क्या मिलेगा और कहाँ आपका वो वेट कर रहा है। तो जीवन में जो पत्ती आ रही है ना, वैसे सब पत्ती आ जाएगी। मेन देखो, मैं ही बताता हूँ कि भाई पहले बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक खेलते थे, और मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं मैन फिजिक खेलूँगा। कभी सोचा था क्या आपने कभी? नहीं, मैं रो रहा था बाथरूम में बैठ के, जब बोलो। मेरी लेग्स फटी ना, मैं 1 हफ्ते तक रोया, वाइफ को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला आपका करियर खत्म हो गया। अब मेरा और तो कुछ आता नहीं ना, क्योंकि मैंने भाई को 2017 में, 16 में और 15 में बहुत देखा है खेलते हुए, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं स्पोर्ट्स में भी। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये मैन फिजिक खेलेंगे, बट टाइम था कि इन्हें मैन क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग से सीधा मैन फिजिक में आगे सारी अचीवमेंट्स मिली। गलत तो नहीं करा भाई? और अगर यही सोचते रहते, गेम में घुसा हुआ था। और अगर यही सोचते रहते कि नहीं मुझे तो क्लासिक ही खेलनी है, बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, तो शायद आप राहुल को आज जानते भी नहीं। ये तो मैंने बनवाया था 2000 जब जिम शुरू करी थी, ये और ये सारे बाद में। मैं भी सोच रहा हूँ वाइफ का ही बनवा लूँ यार, उसने बनवा लिया बड़ा। इधर पे बनाओ, इस पे डाइट पे। ये तो मैंने बनवाया था 2000 जब
जिम शुरू करी थी, ये और ये, फिर ये सारे बाद में। मैं भी सोच रहा हूँ वाइफ का ही बनवा लूँ यार, उसने बनवा लिया बड़ा। इधर पे बनाओ, इस पे बेल्ट पे। तो भाई अपनी बाइसेप हुई कंप्लीट, अब ट्राइसेप करेंगे, इसकी 4 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले पुली पुश डाउन और रो पुश डाउन ऑल्टरनेट करेंगे, देन उसके बाद ट्राइसेप प्रेस डाउन करेंगे और एक ओवर द हेड कुछ भी कर लेंगे। You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in then break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the shower. Part 2 we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. तो लो जी भाई, अपनी ट्रेनिंग हुई कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेशन रहा भाई के साथ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई ने 5-6 महीने बाद मेरे साथ आराम से अपनी ट्रेनिंग करी। तो अभी हम दोनों बात कर रहे थे एक स्टेज की, जो नए नए बच्चे आते हैं कंपटीशन के लिए, पूछते हैं कि खेलना है। तो मैंने जैसे आपको बता रखा है बहुत ही बारी कि अगर आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मैं तो अभी घुस चुके हैं हम तो लोग इस चीज़ में, तो अगर आपने प्रोफेशनली नहीं करनी तो मैं तो उन्हें यही सजेशन देता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो। और यही सेम चीज़ भी भाई ने भी बोली, तो मैंने कहा इसे अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं। तो आपके पास कितने 150 बंदे होंगे? मेरे पास कम से कम 150 क्लाइंट्स हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं कि मुझे तो 6 पैक एब्स चाहिए, एनाबॉलिक्स चलाने, शॉर्ट्स बताओ मेरे को। तो मैं सिंपल सी बात है, अगर आपको फिट रहना है तो इन चीज़ों की जरूरत है ही नहीं। क्यों अपनी इंटरनली ऑर्गन्स आपका खराब करना, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको जानेंगे तो नेचुरल सबसे बेस्ट है। और अगर एक आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है हाँ, तो तो मैं- आप किसी अच्छे कोच से मिलके, हम किसी को मैं ये demotivate नहीं कह रहे करें। कि आप हमसे ट्रेनिंग लो, भाई से कहीं लो, भी, मुझसे किसी के लो, पास। जिसके पास आपका मन करे, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप वहाँ पे जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका मेन ये है कि नहीं भैया मुझे तो अपना जीवन इसी लाइन को देना है, और जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ऐसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग मजाक है, एक खेल है कि आप 1.5 से 2 साल में एक अच्छी बॉडी बना लोगे। इसमें आपको पूरा अपना आधा जीवन देना 20 पड़ेगा। साल लग गए मेरे को। आधा जीवन 20 साल का ही होगा तो 20 60 है 50-60 साल की चीज़ 20 साल हो गए वर्कआउट करते हाँ, हो, और बॉडी बिल्डिंग करते हो 9 साल। आप सोचो। गैस करो भाई को 20 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हो, मतलब सन 2000 से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं, जिम करते हुए। बॉडी बिल्डिंग मैंने 2015 में स्टार्ट की थी, 14 में 14 में करते क्योंकि 15 में तो मैंने आपको स्टेज पे देखा था। 14 में। तो लगा लो प्रोफेशनली भी भाई को करते 9 हैं, साल ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। और अभी भी टॉप नहीं कर पाया। लोग सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे क्या टॉप सोचते कैसे हैं। नहीं कर पाए भाई, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही लोगों का, मैं कह रहा हूँ हमारे 140 करोड़, चाहे 140 है, 150 हो गए, 150 हो गए, 140 करोड़ की आबादी में आप लिमिटेड ऐसे बंदे हो जिसकी ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए 2nd प्लेस आई है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया। मैं 140 करोड़ लोगों का बता रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी बात है। तो 2nd प्लेस का नाम, दूसरे नंबर के आप बनते हो। बाकी एक चीज़ मैं भाई से और पूछूंगा, तो भाई जैसे कंपटीशन की रात होती है, जैसे कल आपका स्टेज है, पानी आनी आपने सब छोड़ रखा है, तो जो वाली फीलिंग होती है वो कैसी होती है? बहुत एक्साइटमेंट, मतलब ना अजीब अजीब से ना सपने आ रहे होते हैं कि भाई मैं जीत गया स्टेज पे, मेरे को मेडल दे दिया, मैं रो रहा हूँ। मतलब वो होता है ना कि अपने अंदर सेल्फ और कॉन्फिडेंस। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान आज की रात निकल जाए, बस आगे से नहीं 2 दिन करूँगा, पहले 2 दिन लगता है कि मैं ये कर ही क्या रहा हूँ। करी ठीक क्या है, लेकिन कि फिर आज के हमारा ये दिन निकल जाए, फिर नहीं करूँगा। और जब चीट मील होती है ना रात की, एक दिन पहले की, जो चीट डे होता है हमारा गेम से एक दिन पहले जो हम करते हैं, लोडिंग करते हैं, उसके बाद जो लगता है कि यार 2-4 साल फिर निकल जाएंगे खाने के। लेकिन 2 दिन ऐसे निकलते हैं जब तो पीक भी हमारा होता है 4 दिन का, कि भाई मतलब भगवान ने हमारे को क्यों चुना है इस चीज़ के लिए। गेम से आगे दुनिया 10 खा दिन गई होते हैं ना। और हम भाई बहुत बुरी हालत होती है, मतलब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। और कोई आपका सवाल मेरे से? हम पहली बार आज बैठ के, मैंने आपको मैं पहले बस ये बताया, भाई मैं बोलना चाहता हूँ नितिन भाई से, 2017 में मैं मिला था नितिन भाई से, तो लोगों को लगता है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग है ना बहुत इजी गेम है, 2-4 साल 3-4 साल में बंदा सक्सेस हो जाता है। तो बच्चों को आप बताओ कि आपको कितने 5 साल 6 साल तो मेरे दिल को मुझे भाई मैंने जिम स्टार्ट करी थी जब 2014 में मैंने जिम स्टार्ट करी थी, शायद जब मैं था 11th या 9th क्लास में था मैं, ये मुझे स्कूल का अच्छे से याद नहीं है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पहले मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था, तो इतना पागलपन आ गया था एक टाइम बाद, जैसे मुझे ठोकर लगी थी 2018 में कंपटीशन हुआ था, हम मिले थे 2018 में। 2018 में कंपटीशन होता दिल्ली में, टेंट वाला शो था, उसमें 3 बंदे थे और उन तीनों में मेरी 3rd प्लेस आई थी। तो मुझे सबसे नहीं, फर्स्ट नहीं था, वो था
एक होता है कि पहला जो मैं कंपटीशन खेला उसमें मेरा गोल्ड मेडल आ गया, मैं दूसरा खेला उसमें मेरा गोल्ड मेडल आ गया, तो मेरे अंदर एक मैसी भर गई, कहीं भी जाऊँ गोल्ड मेडल आ रहा है। गोल्ड मेडल। तो खा पी के चढ़े स्टेज पे, वहाँ पे मेरी आ गई टॉप, मतलब 3 बंदे थे, तीनों की 3rd प्लेस से आ गई। वो वाला टाइम था कि आना भी ज़रूरी था। उसके बाद अपने आप को ही थोड़ा वहाँ से कुछ सीखा और कंट्रोल करा, फिर कहीं भी आना जाना अपनी मील्स बिल्कुल टाइम पे लेनी, चाहे कितना भी ट्रैवल हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी। शायद मुझे नहीं लगता होगा जितने प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे और किसी ने करी होगी। हाँ, नहीं वो तो top पे तो रहता है आपकी मेरा। लाइफ में सबसे बड़ा एक जो होता है कि थोड़ा ऐसा पल कब आया कि जहाँ से चेंज हुआ सब? एक आता है कि ये चिराई के बाद जरा कि जब आपको क्लासिक खेले थे, जब मैं चिराई जीता हो तो मैं वहाँ आपने से रेड मेरा- कॉस्ट्यूम पहना था शायद। हाँ मैं अच्छे से याद वहाँ से रखता मेरा हूँ। 17 में था 18 में था शायद वो, 17 नवंबर से दिसंबर में था। नवंबर नवंबर, उसके दिसंबर का। बाद से मेरा जो डाउनफॉल था ना वो सही हुआ, और उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, फिर थोड़ा और लोग आ गए बॉडी बिल्डिंग के लिए, कोचिंग वगैरह करने लग गया, फिर सप्लीमेंट का काम थोड़ा चल गया। मेरे साथ अभी प्रॉब्लम ऐसी होती है खाने पीने में, अगर मैं बाहर का खा लूँ कंपटीशन के बाद तो मेरे पेट में ऐसे इन्फेक्शन होगा कि जलन होगी बहुत और ज़्यादा। उसके बाद फिर मेरी नेक में सर्वाइकल हो गया, बैक में इंजरी हो गई, मेरे लेग्स फट गई 2-2.5 साल। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार तेरे साथ के सारे आगे बढ़ गए, मैं 3 साल हो गए, जब भी शो होता है तो बीमार हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, समय ऐसा की होता है बात कि छोटे घर ना अक्सर जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में टाइम लगता है, तो अभी अपने को महल बनना है। तो महल बना पड़ा अब उसमें नहीं तो महल 3 आप साल बाद में गया, लेग्स इंजरी हुई, और सडनली मैं जो मेरे साथ के थे ना सारे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्टैंड कर गया। तो ऊपर नहीं, मैंने जैसा आपको भी बोला थोड़ा कि सा। भाई आज के टाइम में हम जैसे लोग आपको देख के सीख रहे हैं। एक कहीं ना कहीं मैं देखो ओपनली बोलता हूँ भाई कि मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि सीख रहे हैं, कि मेरे अंदर कीड़ा होता है कि मुझे राहुल से ऊपर जाना है। ये फील्ड भाई ऐसी ऑलरेडी है। हो ऊपर। नहीं नहीं भाई इंडिया ऐसे में नहीं। भाई हम आप अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे हो। नितिन वन एंड ओनली नितिन चंडीला भाई दुनिया जानती है यार। वो तो बोल एक ही बात तो रहे हैं। मिस्टर वर्ल्ड में आप- गोल्ड था भाई नहीं, कभी। नहीं, आप नहीं समझ रहे, आपको जो कहना चाह रहा मेरे हूं। पास तो इंडिया में मेडल भी है। आप IFBB में टॉप पे हो। हाँ, ये वो चीज़ आप अब मेरी accept फेडरेशन है। करो। आप उसमें टॉप पे हो हाँ, और मतलब इसमें हम टॉप पे ट्राई नहीं करेंगे, करेंगे। अभी होना बस ऑलरेडी आप इंडिया से तो हो, बाकी ये जब आपका प्रो कार्ड आया उसके बाद लाइफ में क्या चेंजेस है वो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है, कि प्रो कार्ड के बाद एक्चुअल प्रो कार्ड है क्या। प्रो कार्ड के बाद लोगों का प्यार इतना मिला, मेरे फॉलोवर मतलब 1 लाख से सीधे 2 लाख इतने लोग फॉलो करने लगे, और लोगों का विश्वास बढ़ गया, ट्रस्ट, एक ना प्रेशर भी आ गया मेरे पर कि अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो भाई कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में मैं मतलब उनका दिल रखने के लिए, या आप ये कह लो कि भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अपने आप को ना डाउनफॉल नहीं होने दे सकता। जैसे आप नितिन भाई आनंद है। पहली बार मिले तो आपके मेरे बारे में क्या विचार है? जैसे लोग 100 चीज़ें मेरे बारे में बोलते हैं मैं तो पहले भी मिला हूँ नितिन से बहुत बार, बट हमारी बात नहीं हुई कभी हाँ ऐसे। बात इतनी नहीं हुई। हाय हेलो कि हाँ भाई मिल लेगी, भाई शो में नेचर मिल लेगी। जैसा मैं हूँ ना वैसे ही आपका नेचर है, मतलब मेरे को एक मेरे ऐसे को ही ये लोग था अच्छे लगते हैं। कि जैसे नितिन भाई को मैं देखता था तो मगर थोड़ा वो होगा एग्रेसिव होगा बंदा या थोड़ा इस तरीके से होगा, पर भाई के साथ बैठा बिल्कुल चिल पिल आदमी है भाई, ठीक है, और एक अच्छा मोटिवेट करते हैं यूथ को, और यूथ को कर भी रहे हैं। 26 के एज में इतना अच्छा लेवल ले रखा है और आगे भी जाएंगे, अच्छा लगता है देख के। मेरा मानना ये है कि किसी इंसान को जज ना किसी की बातों से नहीं करना चाहिए, और जब तक आप उससे यार मिलो मेरा नहीं तो बैठ के बात हमारी करो। मैं तो ये अपनी जो हमारी इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री है, मैं इससे घटिया इंडस्ट्री किसी को नहीं मानता। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। सबका ये है कि अगर आप किसी से मिलोगे तो वो आपकी बुराई करेगा ही करेगा, और वो नहीं चाहेगा कि आप उससे ऊपर बढ़ो। मेन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे राहुल से ऊपर जाना है, इसमें बहुत फर्क है, और मुझे राहुल की टांग पकड़ के नीचे खींच के खींचना राहुल है। को ऊपर जाना है, वो फर्क उसमें है। बहुत फर्क है। मैं चाहता हूँ कि साथ में मैं भाई के साथ वर्कआउट करूँ, बात करूँ अपना, राहुल भाई अगर अपना 100 दे रहे हैं तो मैं उसे 120 दूँ। 120 तो उस तरीके से ऊपर जाने में, साथ जाने में बहुत मज़ा आता है, और किसी को डिमोटिवेट करके या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के। वो हम नीचे ही आते हैं, फिर डाउनफॉल ही आता है वो। कभी भी हम किसी के लिए अगर बुरा सोच रहे हैं तो अब आप जैसे मैं अभी वर्ल्ड में गया था, अभी नहीं, मैं 3 साल से कंपटीशन खेला हूँ, साउथ एशिया खेला, एशिया वर्ल्ड, वहाँ के जितने भी फेडरेशंस के एथलीट्स होते हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, सबकी एक्सपेक्टेशन मेरे से इतनी हाई रहती है कि भाई आप टाइटल मारो। वो दिखता है सब। 100% मैं ये चीज़, मुझे ना चाहे मेरा टाइटल लगे ना लगे वो बात की बात, बट मुझे देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग खुश लोगों होते की हैं। एक्सपेक्टेशन है मेरे से। है। तो मेरे में इसका पोटेंशियल है कि बिल्कुल आज है नहीं तो आने कि- वाले 2 साल बाद मैं टाइटल 100% मारूंगा। और ये मैं आपको, मैंने वहाँ भी बोला था जब हम वहाँ से निकले थे साउथ कोरिया से, कि अगली लड़ाई लड़ेंगे तो टाइटल की ही लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, 1 साल 2 साल। तो खुशी इस बात की है कि जैसे लोगों, हमें आपसे वो थी कि इस बार राहुल भाई 100% करेंगे और अच्छा करेंगे, सेकंड से फर्स्ट आने में टाइम नहीं लगता। तो सेम वही सारा सबके लोगों का साथ सिनेरियो रहता है, चाहे वहाँ के ऑफिशियल्स हो, कुछ भी हो, सबका। या तो वो मुझे खुश करने के अभी लिए बोलते हैं। टाइटल, अगर अभी नहीं, आप टाइटल deserve भी मिला करते ना, हो। लेकिन पब्लिक क्या हाँ, कहती है?
पब्लिक का प्यार इतना, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लोग इतना प्यार कर रहे हैं। एक भी कमेंट्स है ना, वो बेचारे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जजों के लिए बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, वो चीज नहीं यार, वो उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस का, मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ऑडियंस अपना बोलती है। उनका था, ठीक है, जैसा था अपना 100% हमें अच्छा लगा तो हमने बोला भाई से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों अपना आज का पूरा स्केड्यूल। खाना आ चुका है अपना, भाई अपनी नींद लेंगे, मैं भी थोड़ा सा अपना खाना वाना खाऊंगा, मुझे शादी में निकलना है, भाई को आपको कहाँ निकलना है? हम तो घर जाएंगे, भाई को घर निकलना है। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें। लव यू आप सभी को।